Hello friends, welcome to you on my YouTube channel. I hope you are all very well. तो आज ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने 11th प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है इक्विटी। इक्विटी मीन्स समानता। समानता किन में? एम्प्लॉयज़ में। अगर हम एम्प्लॉयज़ में समानता रखते हैं, अगर हम एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड रखते हैं, तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉयज़ अपने काम को अच्छे ढंग से करेंगे। जब एम्प्लॉयज़ अपने काम को अच्छे ढंग से करेंगे तो हमारे टारगेट्स टाइमली पूरे होंगे, और जब हमारे टारगेट्स कंप्लीट होंगे तो हमारी रेपुटेशन बढ़ेगी। रेपुटेशन बढ़ने से हमें आने वाले सालों में क्या होगा? अच्छा मुनाफा होगा। ये था इस प्रिंसिपल का सार। तो आइए पढ़ते हैं अब इसको बुक से। दिस प्रिंसिपल टेल्स दैट, ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि मैनेजर शुड ट्रीट देयर सबॉर्डिनेट्स। मैनेजर्स को अपने मध्यस्थों के साथ व्यवहार करना चाहिए। कैसा? इन अ जस्ट एंड काइंड मैनर। जस्ट एंड काइंड का मतलब न्याय और उदारता का व्यवहार करना चाहिए। सो डैट, जिससे डेवलप अ फीलिंग ऑफ डेडिकेशन। जैसे अगर हम उनसे न्याय और उदारता का व्यवहार करते हैं तो उनमें एक समर्पण भावना क्या होती है? उजागर होती है। समर्पण भावना मतलब उनमें बड़े छोटे का आदर की भावना रहती है। अगर कोई बड़ा या छोटा काम सही नहीं कर रहा तो वो उनसे प्यार से जाके समझाते हैं, उनसे काम अच्छे तरीके से पूरा करते हैं, अपना काम अच्छे ढंग से पूरा करते हैं। ठीक है। एंड अटैचमेंट ऑफ देयर वर्क, और उनसे क्या हो जाती है? के काम से उनको क्या हो जाता है? अटैचमेंट हो जाती है। अटैचमेंट होना मतलब उनके काम से लगाव होना। वो अपने काम को बहुत अच्छा ढंग से पूरा करते हैं, जिससे हमें प्रॉफिट या मुनाफा जो हम होता है आने वाले सालों में अच्छे ढंग से कमाते हैं। ऑल दी एम्प्लॉयज़, सभी एम्प्लॉयज़ शुड बी ट्रीटेड इक्वली। सभी एम्प्लॉयज़ के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है। एंड इम्पार्शियली, इम्पार्शियली मतलब निष्पक्ष रूप से निष्पक्ष भाव रखा जाता है। मान लीजिए जैसे दो एम्प्लॉयज़ में अगर कोई बात पर लेकर झगड़ा हो जाता है, हम ऐसा नहीं कि एक की बात सुन ले और दूसरे को इग्नोर कर दे। ऐसा नहीं, हमें दोनों की बातों को सुनना चाहिए, फिर हमें निष्पक्ष रूप से उन दोनों का फैसला करना चाहिए। फ्यूल्स टेल्स अस इन द कनेक्शन। फ्यूल्स के देखते हैं क्या विचार है इस प्रिंसिपल के बारे में। डैट देयर शुड नॉट बी एन इक्विटी। यहाँ पर ऐसी कोई समानता नहीं हो सकती ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब दो व्यक्तियों के ट्रीटमेंट में ऐसे कोई समानता नहीं हो सकती बिटवीन अ पर्सन, जहाँ पर एक व्यक्ति तो हुज वर्क इज रियली गुड, एक व्यक्ति जो अपना काम बहुत अच्छे ढंग से करता है, एंड अ पर्सन हु इज श्रिंकर, और एक व्यक्ति जो है वो कामचोर है बाय द नेचर, अपने स्वभाव में वो कामचोर है। मतलब कि फ्यूल कहना चाहता है कि जो एक व्यक्ति अपना काम अच्छे ढंग से पूरा करे और एक व्यक्ति जो अपने काम से दिल चुराए, ऐसे व्यक्तियों के बीच में कोई समानता नहीं हो सकती है। आप भी हिसाब लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, एक बच्चा तो क्लास में बहुत अच्छा है, टीचर के द्वारा दिए जाने वाले काम को रेगुलरली बेसिस पर करता है और उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरी तरफ एक बच्चा ऐसा है जो ना टीचर का पढ़ा हुआ समझता है, ना ही टीचर के पढ़े हुए वर्क को अच्छे से कंप्लीट करता है। तो ऐसे बच्चे में कोई भी समानता दोनों में नहीं हो सकती। रेदर द लेटर शुड बी ट्रीटेड स्ट्रेंटली। बाद में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति से कठोरता से कार्य करवाना चाहिए। स्ट्रेंटली मतलब कठोरता। डूइंग सो, ऐसा करने से वुड बी इक्विटेबल, ऐसा करने से क्या होगी? समानता बनेगी। इट इज़ बिकॉज, क्योंकि ऑफ दिस पॉइंट ऑफ व्यू टेलर। टेलर का देखते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या राय है। टेलर कहता है हैज़ रिप्रेजेंट हिज डिफरेंट रेम्यूनरेशन मेथड। वो कहता है कि ऐसा देखने से टेलर ने अपना जो पारिश्रमिक का मेथड है वो ही उसने पूरा क्या कर दिया? अलग कर दिया। उसने इक्विटी को नहीं अपनाया, उसने अपना एक नया प्रिंसिपल लिया। टेलर के प्रिंसिपल को हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम इसका एक एग्जांपल पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अ लेबर कंप्लीट 10 यूनिट्स ऑफ गुड इन अ डे। एक कर्मचारी एक दिन में 10 यूनिट्स कंप्लीट करता है। अनदर लेबर, दूसरा लेबर, हु हैपन्स टू बी रिलेटिव ऑफ सुपीरियर, जो सुपीरियर का रिश्तेदार है, वो एक दिन में 8 यूनिट कंप्लीट करता है। मतलब कि एक 10 करता है, एक 8 करता है, लेकिन दोनों इक्वल रेम्यूनरेशन, दोनों एक समान पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हैं, जो कि क्या है? गलत है। दिस वोलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ये उहेलना हो रही है कौन से प्रिंसिपल की? समानता के प्रिंसिपल की क्या हो रही है? उहेलना हो रही है। क्योंकि अगर पहले वाला भी 8 बनाए, दूसरे वाला भी 8 बनाए, तब उन दोनों में इक्वल रेम्यूनरेशन देने की हकदार है। लेकिन यहाँ पर जो पहले वाला है वो काम ज़्यादा कर रहा है, तो इसलिए उसको बी से ज़्यादा रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। द सेकंड लेबर शुड गेट लेस रेम्यूनरेशन देन द वन। जो हमारा दूसरा कर्मचारी है उसको पारिश्रमिक कम मिलना चाहिए पहले वाले की बजाय, क्योंकि पहले वाला 10 बना रहा है, दूसरे वाला 8 बना रहा है।
जो ज़्यादा बना रहा है उसको ज़्यादा पारिश्रमिक मिलना चाहिए, जो कम बना रहा है उसको कम मिलना चाहिए। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। पॉजिटिव इफेक्ट इसके मतलब कि उचित परिणाम क्या होंगे अगर हम इक्विटी का प्रिंसिपल अपनाते हैं। इससे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाइड रहेंगे, मतलब कि अगर एम्प्लॉयज़ एक समान प्रकार से कार्य करेंगे, अपने काम को समानता से पूरा करेंगे, तो इससे उनमें क्या बनेगी, संतुष्टि बनी रहेगी। इंक्रीज इन द सेंस ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में समर्पण की भावना का विकास होगा, मतलब कि लेबर अपने काम को अच्छा ढंग से करेंगे और जो से उनके साथ कार्य करने वाले जो वर्कर्स हैं, अगर उनसे भी कोई गलती होती है तो वो उनकी गलती में भी सुधार करवाएंगे। स्किल्ड एम्प्लॉयज़ ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन देयर स्किल्स, जो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने आप को और निखारने का प्रयास करेंगे। जो अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं वो भी ट्राई करेंगे अचीव सम स्किल, लेकिन ऐसा नहीं जो व्यक्ति अपने काम से दिल चुराता है वो कोई भी स्किल को नहीं अपनाएगा, वो भी कुछ ना कुछ प्रयास करेगा हमारे इक्विटी के प्रिंसिपल्स के लिए। इसके नेगेटिव इफेक्ट, क्रिएट डिससेटिस्फिकेशन ऑफ द स्किल्ड वर्कर। मान लीजिए जैसे यहाँ पर पहला लेबर 10 यूनिट बना रहा है और दूसरा लेबर 8 बना रहा है और फिर भी दोनों को इक्वल रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो इससे जो पहले वाला है वो क्या होगा, डिससेटिस्फिकेशन होगा और वो अपना कॉन्फिडेंस को क्या कर देगा, लॉस कर देगा और इससे उसकी कुशलता में क्या हो जाएगी, भारी कमी हो जाएगी। वो देखेगा कि जो कम काम कर रहा है उसको भी उतना काम मिल रहा है, उतना पैसा मिल रहा है और मैं ज़्यादा कर रहा हूँ तो मेरे को भी उतना ही पैसा मिल रहा है। इससे वो भी अपने काम में क्या कर देगा, कमी कर देगा, डिक्लाइन हो जाएगी उसकी कुशलता। ठीक है, इंक्रीज इन द केयरलेसनेस ऑफ द अनस्किल्ड वर्कर, और जो अनस्किल्ड वर्कर हैं वो भी क्या करेंगे, केयर से काम करेंगे और ज़्यादा केयरलेसनेस कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।